हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी का वाकया सुना रहा हूं ताकि आपको पता चले जिसके लिए दो जहां बने हैं उस पर ईमान कैसा होना चाहिए। सुभान अल्लाह। बने दो जहां तुम्हारे लिए, तुम्हारे लिए, जिसके लिए बने उसकी शान का अंदाजा करे। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स से घोड़ा खरीदा। घोड़ा जिस वक्त खरीदा वो शख्स था और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम थे, कोई तीसरा नहीं था। सौदा हो गया, सौदा हो गया, तय पाया, दोबारा आना, पैसे ले जाना, घोड़ा दे जाना। वो चला गया। जब दोबारा उसका सामना हुआ हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा के दरमियान थे। फरमाया ये अपनी कीमत ले लो और घोड़ा दे दो। उसने कहा कौन सा सौदा, कौन सा घोड़ा, क्या बात है? फरमाया हमारा तुम्हारा सौदा हुआ था, तुमने घोड़ा बेचा था, हमने खरीदा था, तय हुआ था कि पैसे ले जाना, घोड़ा दे जाना। उसने कहा कौन सा सौदा? सहाबा को गुस्सा आ गया। सहाबा को ऊंची गई है। मैं आपकी तवज्जो दिलाना चाहता हूं। जब उसने कहा ना कौन सा सौदा, तो सहाबा को गुस्सा आ गया कि तू क्या कहना चाहता है कि नबी सही नहीं कह रहे? तो नबी की तरफ झूठ की निस्बत करना चाह रहा है जब वो कह रहे सौदा हुआ। उसने कहा तुम लोग बीच में मत बोलो, मेरी इनकी बात। मगर सहाबा ने गुस्सा करके बता दिया जो नबी की तरफ झूठ की निस्बत करे या गलत निस्बत करे मुसलमान बर्दाश्त कर सकता नहीं है, ऊंची नहीं है। तो जो नबी के बारे में हल्की बात करे मुसलमान बर्दाश्त करेगा? पूछ रहा हूं, करेगा? तो जो हल्की बात करे या हल्की बात करने वाले को पसंद करे उसके पीछे नमाज हो सकती है? नहीं। उसकी अपनी नहीं होगी, उसके पीछे किसी की कब होगी? लोग कहते हैं एक दूसरे के पीछे नमाज नहीं पढ़ते। मसला समझो, जो नबी की इज्जत नहीं करता वो हमारा इमाम हो सकता नहीं है। हुजूर ने फरमाया सौदा हुआ था, अब तू अगर नहीं देना चाहता तो मना कर दे। ये कह दे जी मेरा इरादा बदल गया, मगर सौदा तो हुआ था। उसने कहा जी आप जो शरीयत लेकर आए हैं उसमें कानून है हर मामले का कोई ना कोई गवाह होता है। अगर मेरा आपका सौदा हुआ है तो गवाह पेश कर दीजिए। आज का जमाना तो था नहीं कि सच्ची गवाही देनी नहीं, झूठी के लिए सब तैयार। हमारे यहां तो यही होता है। उस वक्त ये तो नहीं था हुजूर कह देते चलो भाई तुम भी गवाही दो, तुम भी गवाही दो, ऐसा तो नहीं। इस्लाम में तो हक बात है। गवाह उसको कहते हैं जिसने मौजूद होकर देखा सुना हो। गवाह कोई था नहीं जब सौदा हुआ, तो गवाह किसको पेश करें? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी हजरत खुजैमा तशरीफ ले आए। हुजूर क्या बात है? फरमाया इसने घोड़ा बेचा था, मैंने खरीदा था, तय हुआ था ये आएगा, पैसे ले जाएगा, घोड़ा दे जाएगा। अब ये कहता है अगर सौदा हुआ था गवाह पेश करो। हजरत खुजैमा उसके सामने गए और जाकर कहा मैं खुजैमा गवाही देता हूं तूने घोड़ा बेचा और मेरे नबी ने खरीदा। सुभान अल्लाह। मैं गवाही देता हूं। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुस्कुराए, मेरे नबी मुस्कुराए। फरमाया खुजैमा तूने सौदा होते हुए देखा नहीं था और गवाही दी? तो हजरत खुजैमा आगे से ये नहीं कहते दे दी, मेरी मर्जी, क्या कर लेगा ये? नहीं। जवाब सुनो, नबी पर ईमान कैसा होना चाहिए। हजरत खुजैमा कहते हैं हुजूर मैंने खुदा को भी नहीं देखा, आपसे सुनकर गवाही देता हूं। सुभान अल्लाह। मैंने खुदा को भी नहीं देखा, जब बिन देखे खुदा को आपसे सुनकर मानता हूं, तो हुजूर बिन देखे सौदे की आपसे सुनकर गवाही ना दूं? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने आगे से यह नहीं फरमाया खुजैमा इतनी अकीदत अच्छी नहीं होती, ऐसी बात नहीं। मेरे नबी ने इनाम दिया। फरमाया मेरे सहाबियों कानून ये है हर मामले के दो गवाह होते हैं, मगर जिस मामले का गवाह ये खुजैमा हो, इस एक की गवाही को दो के बराबर समझना।
कुरान कहता है वाशहिदू ज़वई अदल मिनकुम, नबी एक को दो के बराबर कर रहे, इख्तियार है या नहीं? ऊंची। और इस वाक्य का कोई भी इनकार नहीं कर सकता, बड़े दावे से कह रहा हूं, कोई भी इनकार। क्यों? आओ उसकी वजह बता दूं। कुरान करीम हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर नाजिल हुआ, तरतीब भी हुजूर ने लगवाई अल्लाह के हुक्म के मुताबिक, किसी साहबी ने नहीं लगाई। मगर जब कुरान को किताबी शक्ल में लिखा गया, क्योंकि पत्तों पर, कपड़ों पर, चमड़ों पर, लकड़ी पर लिखा हुआ था, तो जब किताबी शक्ल में लिखा गया तो तय पाया हर आयत दो आदमियों से सुनी जाएगी, हर आयत ऊंची। ये जो सूरह तौबा की आखिरी आयत है, लक़द जाअकुम रसूलुम मिन अनफुसिकुम, और इसके बाद ये सिर्फ हजरत खुजैमा सुना रहे थे, कोई और नहीं सुना रहा था। वहां मसला था कि दो से सुन के लिखना है, तो हजरत खुजैमा ने कहा भूल गए हो, मेरे नबी ने पहले कह दिया था जिस मामले का गवाह खुजैमा हो, इस एक की गवाही को दो के बराबर समझना। सुभान अल्लाह। मेरे नबी की नजर कहां तक थी, देख रहे थे। हुजूर ने इनाम दिया, पता चला ईमान कैसा होना चाहिए कि नबी के मुंह से जो निकलता है वो रब का कानून बन जाता। सुभान अल्लाह।